ये सीएम साहब के पीछे चले आराम से रुक जाओ, पीछे रहो यार विकास भाई, रुक जाओ सर, विकास भाई लो वाइट के लिए रुक जाओ सर 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 वाइट सर बस आराम से यार, वो देखो भाई नीचे करो यार, माइक नीचे करो सारे, हटो। आज सर नारेबाजी करते हुए सत्ता पक्ष के विधायक आए हैं, अभी आए, क्या वजह नारेबाजी पक्ष की तरफ से होती है? भारतीय नीचे कर थोड़ा, ये नेता कोरम पूरा नहीं करते, आवाज जाना दे। कोरम पूरा करने के बाद जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी को मौका दिया, वो उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे जगन नेगी जी ने जब बात रखनी स्टार्ट की तो उन पर किस बदतमीजी से बात की गई, उसको कांग्रेस पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र में माइक नीचे कर दबाना नहीं चाहते, और हमने तो विप जारी कर रखा था, उनके पास तो मेजोरिटी नहीं थी, हमारा तो विप जारी है, और जो हमारे विधायक थे हमने तो वोटिंग करनी थी। अभी भी आप गिन लेते, विप जारी होने के बाद जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायकों कितने हैं जी, और 25 विधायक थे, और जो विधायक विप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं उसके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। धन्यवाद। सर जयराम जी कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, कितने लोग सर एग्जाम सर क्या हुआ सदन के भीतर, जरा बताएं सर। अरे माइक तो लगाने दे, रुको आराम से पीछे ही नहीं जा रहे नेगी साहब, यही है भाई नीचे दस्तक। आप जानते हैं कि आजकल बजट सेशन चला हुआ है और कट मोशंस भी चले हुए हैं, और कट मोशन में जो है विपक्ष की तरफ से आता है कट मोशन। तो पहला कट मोशन जो था स्वास्थ्य को लेकर था, जिसमें विपक्ष के बहुत सारे 20 से ज्यादा जो है माननीय सदस्य, और उसका रिप्लाई जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिया, और रिप्लाई देने के बाद जो है मोशन को वोट के लिए डाला जाता है। तो स्पीकर साहब ने पहले सबको आदेश दिया कि अपने अपने सीटों पर बैठे। तो उस समय अगर आप देखेंगे तो सीटों पर जो बैठे हुए थे विधायक, सत्ता पक्ष के जो है कोई 33 से ज्यादा विधायक बैठे थे, और उसी तरह से जो है दूसरे जो विपक्ष के जो है केवल 25 थे। तो वॉइस वोट से ही जो है इसको मोशन को जो है वोट दिया जाता है। तो स्पीकर साहब ने सही फैसला किया, परंतु उस फैसले को भी ये मानना नहीं चाहते। तो ये वॉइस जब तब होता है, डिवीजन तब होता है जब सीटों पे जो है नंबर ना हो। अब सीटों के नंबर तो अभी आजकल तो सारा रिकॉर्डिंग जो है लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आप जब ये वोट के लिए डाला गया ये जो मोशन, उस समय आप देख लीजिए कितने लोग इस तरफ बैठे थे, कितने लोग उस तरफ बैठे थे। लेकिन सर विपक्ष ने तो आसन के प्रति भी नाराजगी जताई, और बिल्कुल यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ये आसन को नहीं छोड़ते, और जब हम बोलते हैं तो हमें बोलने नहीं देते, जब खुद बोलते हैं ये उम्मीद करते हैं कि हम चुपचाप बैठे गूंगे की तरह सुनते रहे। हम तो फिर भी सुनते हैं, इनको पूरा मौका देते हैं। और आपने देखा होगा जयराम जी को पूरा बोलने दिया, हमने बीच में किसी ने भी नहीं टोका, परंतु जब हम बोलते हैं तो इनको जो है चुप जाता है, सच्चाई चुपती है, और ये हमें बोलने से भी रोकते हैं। तो ये लोकतंत्र कैसे चलेगा बताइए? जैसे इम्पोर्टेंट इवेंट था, पता था कि वोटिंग होनी है, आपके लोग भी नहीं थे, नहीं कहा। आप बताइए, जो लंच से पहले की बात हो रही है, अभी तो मोशन आए नहीं। जो पहला मोशन था पूरा का पूरा हाउस फुल था, हमारे सारे माननीय विधायक वहाँ पर मौजूद थे। और जब सीटों पर आप नंबर गिन के देख लो, जब एक तरफ 35 बैठे दूसरी तरफ 25 बैठे, तो क्या डिवीजन होना है? अब वो तो स्पीकर का डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने देख लिया सारे सीटों पर जो है इतने नंबर पक्ष के हैं, इतने विपक्ष के हैं, तो वो वॉइस वोट से ही होता है। हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात आपने कही थी सर, क्रॉस वोटिंग को लेके। नहीं है, कल मंत्री हर्षवर्धन चौहान कह रहे थे हमने कोई व्हिप जारी नहीं किया, कूड़े में डाल दिया था। नहीं, हमारा ये जो है विभिन्न किस्म के व्हिप जारी होते हैं। जैसे हाउस में जो हमारा बजट सेशन में उसके लिए व्हिप जारी होता है कि सारे मेंबर्स वहाँ पर रहने पड़ते हैं, वो अलग व्हिप है। किसी जो है CLP की मीटिंग के लिए कोई अलग व्हिप होता है, तो वो अलग अलग समय पर होता है। सर यहाँ पर आज राज्यसभा सत्ता पक्ष को भी विरोध करना पड़ा, आपको भी स्लोगन शाउट करना पड़ा, व्हाट इज वो इसलिए है कि एक इम्प्रेशन जो क्रिएट कर रहे हैं भाजपा के लोग कि जो है सत्ता पक्ष के कारण जो है सदन नहीं चल रहा है, जबकि हकीकत ये है कि सारा का सारा सदन की कार्रवाई को रोकने में सबसे ज्यादा जो है विपक्ष की भूमिका है। आप देख रहे होंगे जयराम जी जो है किसी को बोलने नहीं देते, अपना समय तो वो चाहते हैं कि चुपचाप सुना जाए,
और जब हम उसका उत्तर देते हैं तो ये बीच में खड़े होकर हमें रोका जाता है। ये भी लोकतंत्र और सदन की मर्यादा के खिलाफ है। हर जो है, जो हमारे माननीय सदस्य है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो सदस्य हैं, सभी को अपनी बारी में बोलने का पूरा अधिकार है और बिना रोके टोके बोलने। सर, राज्यसभा के आज चुनाव हुए हैं, क्रॉस वोटिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। 4:30 बजे अभी आपका जो काउंटिंग होगा उसके बाद ही मालूम लगेगा क्या हुआ। सर, बताया यही जा रहा है कि जिन्होंने विप किया अवहेलना की उन पर जो है ये एक्शन लिया जाएगा। वो तो अभी जो लंच से पहले तो हमारे सारे लोग मौजूद थे, तो जो अगर विप का उल्लंघन कभी भी किसी भी स्टेज पे करेंगे बजट सेशन पे, उनके ऊपर नेचुरली एक्शन। सर, होना क्या है फाइनली, क्या लग रहा है कांग्रेस अब जो चुनाव लग रहा है कि जिस तरह से 10 लोगों के क्रॉस वोटिंग करने की बात आ रही है, ऐसा है कि लोकतंत्र में ये पहली बार नहीं हो रहा। 10 साल के अंदर जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी हुई, चुनी हुई जो सरकारें हैं उनको गिराने के कई तरीके निकाले हैं, अनैतिक तरीके से, धन बल से, ईडी से, और कुछ नहीं है तो दबकाशाही से भी निकालने की बात हो रही है। तो अगर इस देश में अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इस किस्म के जो एक धक्काशाही से चल रहा है या जो अनैतिक जो कार्य किए जा रहे हैं, चुने हुए लोगों को धमकाकर, धन के बल से उनको अपनी तरफ या लालच देकर, प्रलोभन देकर करना जाएंगे तो फिर लोकतंत्र बचेगा नहीं। सरकार का क्या लगता है, सरकार का रिपोर्ट है कि पैसा चला है इस इलेक्शन में क्या? आप हमारे से ज्यादा आपके पास खबरें होती है, आपको मालूम है कितना पैसा इसमें चल रहा है। धमकाने की बात मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, क्या बिल्कुल है कि आप देख रहे होंगे कि आए दिन जो है हमें भी धमकाया जा रहा है सदन के अंदर, किस किस्म का व्यवहार जो है माननीय विपक्ष के साथी कर रहे हैं। वो तो ऐसा है कि बीच में अगर ये वेल नहीं होता तो लगता है कि हमारे साथ जो है फिजिकली लड़ पड़ेंगे ये लोग। निकी जी, सरकार की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। नेता प्रतिपक्ष तो जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने ले रहे होंगे, तो उनसे कोई रोक सकता है? हमारा जो अपना संख्या के बल पे ही लोकतंत्र चलता है। अब उस संख्या को तोड़ने के लिए अगर धन बल, ईडी उसका सहारा लेंगे तो लोकतंत्र चलेगा कैसे? ठीक है सर। अंकुर